हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो ना? यहाँ पर यूपी लेखपाल का फॉर्म भरा जा रहा है। तो यूपी लेखपाल का फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, कास्ट का सर्टिफिकेट, वो कितने समय तक वैलिड रहेगा और कब का चाहिए होता है, कितना पुराना चलेगा। और एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ईवीएस सर्टिफिकेट, तो ये कब का चलेगा। सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी यहाँ से। आपको पता है, कोई फॉर्म भरते समय आपको सही सही फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन में आपको दिक्कत होगी अगर आपने कुछ भी गलती की। सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं, लेखपाल का फॉर्म वही भर सकता है जो पेट का एग्जाम दिया हुआ है। जिसके पास पेट का एग्जाम दिया हुआ है, पेट का रजिस्ट्रेशन है, वही फॉर्म भर सकता है। ओके। यहाँ से जो एज है 18 से 40 साल तक। हम चलते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से आती है, यहाँ से जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन में नो करना है या यस करना है, नो करना है या नो करना है या यस करना है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो ऑप्शन आता है, यहाँ से यस या नो का। अगर आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, एसटी से हो और ईवीएस से हो, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आपकी एज 2-3 साल 4 साल ज़्यादा हो गई है, ओके, तो यहाँ पर आप नो करना। क्या करना? नो करना। ये एज रिलैक्सेशन उसके लिए है जिसके पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है और कोई दिक्कत है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, सब कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा और कोई दिक्कत है, वो यहाँ पर यस करेगा। वरना जिसको एज रिलैक्सेशन नॉर्मल में चाहिए, सब कोई यहाँ पर नो करना है। ठीक है। अगर आप यस भी करते हो तो आपको एक ऑप्शन आएगा नीचे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एज रिलैक्सेशन का मैंने बताया था। अगर कोई यहाँ पर यस करेगा तो आपके पास क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर होना चाहिए जिससे आपको एज रिलैक्सेशन मिले। और यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए आपका, या सेवा न्याय माल, ये डिपार्टमेंट इशू को नोटिस होना चाहिए, कोई भी इशू होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर गलती से यस कर देते हो तो यहाँ पर एनी अदर रीजन आपको लिखना है। फिर आपको रीजन यहाँ पर लिखना भी है, आप क्यों एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है, एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, इसको छोड़ देना है, नो कर देना है। ठीक है। आपको नॉर्मल जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा ये एज रिलैक्सेशन है जिसके पास कोर्ट ऑर्डर है, ये सारी प्रॉब्लम है। ओके, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहला नंबर तो यही आपको सही कर देना है। यहाँ पर क्या क्लिक करना है, मैंने बताया है, यहाँ से आपको नो कर देना है। आपको क्या कर देना है? नो कर देना है। हम लोगों ने यहाँ से समझा कि आप अगर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपका कोई सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका एज रिलैक्सेशन में सर्टिफिकेट है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है। अगर आप नो करोगे फिर भी आपका एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। ये इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है, मैंने अभी बताया जिसको जिसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर यहाँ से जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, यहाँ से आती है जो हाई स्कूल का यहाँ पर नंबर है, इंटरमीडिएट है, तो आपने यहाँ पर जो सारी चीज़ें लिख देना है, ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो परसेंटेज है या ग्रेड है उसको लिख देना है, मार्क्स लिख देना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख देना है। तो आपका सब कुछ कैलकुलेट के आ जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, रोल नंबर वगैरह तो लिख सकते हो। यहाँ से आपको यस करना है। ठीक है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर लिख देना है, इशू डेट लिख देना है, फिर यहाँ से ग्रेड वगैरह सब कुछ लिख देना है। यहाँ से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से एक और आती है। यहाँ से ये सारी चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है, यहाँ पर शुरू होती है एज प्रूफ की। देखो, अगर आपके पास एज का कोई प्रूफ है, एज का सर्टिफिकेट है, तो आप लगा सकते हो। अगर नहीं है तो आप 10th क्लास का जो मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया होता है, DOB दिया होता है, उसको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर डालना है। इशूइंग अथॉरिटी में क्या लिखना है? इशू जो अथॉरिटी है उसके बारे में यहाँ पर दिक्कत आती है। इशू अथॉरिटी में क्या लिखें? देखो, इशू अथॉरिटी में अगर आपने यूपी बोर्ड से पास किया हुआ है हाई स्कूल, तो यहाँ से आप इशू अथॉरिटी में आप सीधा सीधा लिख देंगे क्या? यहाँ से यूपी बोर्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यूपी बोर्ड यहाँ पर लिख देंगे, यूपी बोर्ड लिख देंगे। और यूपी बोर्ड के जो मार्कशीट होती है, आपके नीचे देखोगे यहाँ पर सेक्रेटरी भी लिखा होता है, तो आप यहाँ पर सेक्रेटरी भी लिख दो या यूपी बोर्ड, तो आप यूपी बोर्ड ही लिख दो। अगर आपने एमपी से पास किया है तो एमपी बोर्ड लिख दो। आपने जहाँ से पास किया है, राजस्थान से पास किया है तो राजस्थान लिख दो। अगर यहाँ से कोई सीबीएसई से पास हुआ है तो सीबीएसई बोर्ड लिख दो। कोई दिक्कत नहीं, अपने बोर्ड का नाम यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से और एक चीज़ आती है, यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट। देखो, अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी से हो या एससी से हो या एसटी से हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ से इशूइंग अथॉरिटी में क्या लिखना है? जो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे वहाँ पर नीचे इशूइंग अथॉरिटी दिया होता है, जैसे तहसीलदार, यहाँ पर आपको तहसीलदार ही लिखना है। क्या लिखना है? तहसीलदार। आपके सर्टिफिकेट में दिया होगा एससी, एसटी और ओबीसी सर्टिफिकेट है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डेट आपको लिखना है। तो
यहाँ से जो डेट है, इश्यूइंग डेट आप जो भी आपके सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसको लिख सकते हो। यहाँ से जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें दिया होगा। तो यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ये कब तक मान होना चाहिए, आपका कब तक बना होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है फॉर्म, उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है लेखपाल के, ये आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने की कब है, 28 तारीख, 28 जनवरी 2026 है। तो आपका इस डेट तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए, आपके फॉर्म में वही डेट डाली जानी चाहिए 28 तारीख के पहले वाली, ठीक है। ये कितना पुराना होना चाहिए, ये ओबीसी के लिए और एससी के लिए और एसटी के लिए कोई भी डेट दिया नहीं है। एक चीज़ याद रखना, बस इतना सा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपकी पुरानी चल जाएगी, जैसे 2024 की है, 2023 की है, ठीक है, 2023 की है, 2024 की है, 2025 की है, तो आपकी सर्टिफिकेट चल जाएगी। कुल मिला के क्या है, फॉर्म के भरने के लास्ट डेट से पहले आपकी डेट इसमें पड़ी होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, आपके पास टाइम है, ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी और एसटी सर्टिफिकेट बनवा लो, नया लगवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास 2024 का है, 2025 का है, 2023 का है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि जो ईवीएस है, जो ईवीएस का सर्टिफिकेट है ये आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और फॉर्म के लास्ट डेट तक, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 28 जनवरी 2026 के बीच में बना होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना है। आप समझ गए ना। ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी और एसटी सर्टिफिकेट और एससी सर्टिफिकेट, ये कितना भी पुराना चल जाएगा, जैसे 2024 का है आपके पास तो लगा सकते हो, 2025 का है लगा सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा नया लगवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आप पुराना है फिर भी चल जाएगा, लेकिन आपका जो ईवीएस का है, जो ईवीएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, भले इसमें ना मांगे, लेकिन अगर आप ईवीएस से हो तो ईवीएस आपके पास सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 और 28 जनवरी 2026 के बीच का बना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईवीएस से हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ से मांगेगा, ये सर्टिफिकेट आपके बीच होनी चाहिए इस डेट के बीच में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, ये समझ लेना। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ से देख सकते हो जो ईवीएस की डेट यहाँ पर दी हुई है 1 अप्रैल 2026 के बीच की होनी चाहिए। और जो ओबीसी एसटी और एससी सर्टिफिकेट, ये कितना भी पुराना चल जाएगा, कुल मिला के आपका फॉर्म के लास्ट डेट 28 तारीख से पहले का बना होना चाहिए। तो देखो यार, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ये बात जान लो। फॉर्म भरते समय अगर कोई दिक्कत होगी, अगर आपने कुछ भी गलत डाल दिया है तो आपका डीवी में, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो जो भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को, सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से आते हो तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। आपको क्या लगाना है, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी आपकी जाति हो वो जाति प्रमाण पत्र स्टेट का लगेगा। ऐसी होती है जाति प्रमाण पत्र आपकी, ऐसी होती है, देख लो इसमें लिखा रहेगा ना कि उत्तर प्रदेश शासन और जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश पिछड़ी जात के लिए, ये देख सकते हो। यहाँ से जो आपका मैंने बताया था सक्षम अधिकारी, यहाँ पर लिखा होता है नीचे आपका, जैसे तहसीलदार लिखा है तो आपको यहाँ पर सक्षम अधिकारी में तहसीलदार लिखना है, ये याद रखना है, ठीक है। आपको सेंट्रल का नहीं लगाना है, आपको स्टेट का सर्टिफिकेट ऐसे लगाना है, देख सकते हो।